नमस्कार, देवभूमि चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे देवउठनी एकादशी की। देवउठनी एकादशी, देवोत्थान एकादशी किस दिन है, देव किस दिन उठ रहे हैं, साथ ही आपको किस प्रकार से देव उठाने चाहिए, देव किस प्रकार से बनाने चाहिए, देव उठाने से पहले जो पहले की प्रक्रिया है, क्या क्या तैयारियां आपको करनी होती हैं, वो सारी प्रक्रिया आपको दिखाई जाएगी, बताई जाएगी, क्या क्या सामग्री उसमें रखनी है और देव उठाते समय आपको क्या बोलना है, गीत कैसे गाना है, वो भी आपको यहाँ पर सुनाया और बताया जाएगा। गीत का वीडियो हमने अलग से भी पोस्ट किया है। देव उठाने के समय उठो देव बैठो देव वाला जो भजन है, जो गीत है, जो गाया जाता है, उसका अलग से हमने वीडियो पोस्ट किया है, आप उसको भी देख लीजिएगा। और साथ ही आज भी इस वीडियो के माध्यम से भी आपको विस्तृत रूप से समझाया जाएगी पूरी प्रक्रिया कि देव उठनी एकादशी पर क्या क्या, देखिए तुलसी विवाह होता है वो समझाया जाएगा, देव किस प्रकार से उठाने वो भी बताया जाएगा। व्रत जो करते हैं केवल, बाकी सब काम नहीं करते हैं, क्योंकि सभी लोग जो हैं देव उठाना या तुलसी विवाह में शामिल नहीं होते हैं। तो जो केवल व्रत करते हैं उनको व्रत कब करना है, पारण कब करना है, कैसे करना है, इस प्रकार से ये जो वीडियो है सारी जानकारी के साथ है। संपूर्ण जानकारी आपको इसमें मिलेगी आने वाली एकादशी, क्योंकि सबसे बड़ी एकादशियों में से एक एकादशी है। इस दिन जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागृत होते हैं, देव उठते हैं। इसीलिए जो मांगलिक कार्यों पर रोक लग जाती है आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी पर, वो अब हट जाएगी। और इसके बाद ज्योतिष के अनुसार, धर्म के अनुसार जो शादी ब्याह के कार्य हैं वो आरंभ हो जाएंगे। बात करेंगे कब है देवोत्थान एकादशी और कैसे करनी होगी पूजा, और देव कब और कैसे उठाने होंगे। आगे बढ़े उससे पहले आपसे एक निवेदन है कि कृपया कमेंट बॉक्स में भगवान श्री हरि का मंत्र या उनका नाम अवश्य लिखें। उनका नाम स्मरण करने से, लिखने से आपको अवश्य ही उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा, क्योंकि जब भगवान का नाम हम लिखते हैं ना, तो भगवान का आशीर्वाद हमें मिलता है। आपने देखा होगा बहुत सी माताएं बहनें एक कॉपी बना लेती हैं, उसमें लिखती रहती हैं राम राम कृष्ण कृष्ण श्री हरि श्री हरि। उससे क्या होता है कि वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो एक ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपके आसपास के वातावरण को अच्छा करती है, और आध्यात्मिक व धार्मिक दृष्टि से देखें ना तो आपको भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आपके जो परेशानियां हैं वो दूर होती हैं भगवान के आशीर्वाद से, मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसीलिए वीडियो को देखते हुए अवश्य ही कमेंट बॉक्स में लिखें जय श्री हरि या जय श्री हरि विष्णु, ओम नमः भगवते वासुदेवाय। बात करेंगे कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे देवोत्थान एकादशी, देव प्रबोधनी एकादशी या देव उठनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह एकादशी प्रमुख एकादशी है। इस दिन व्रत किया जाता है। सुबह से ही व्रती व्रत रखते हैं और अगले दिन व्रत का पारण करते। तो आरंभ करेंगे प्रातः काल से कि आपको सूर्योदय से पहले उठना होगा। उठ के स्नान आदि करके भगवान भास्कर को जल दीजिए। उनको जल देने के बाद आप आसन लगा के बैठ जाइए। भगवान श्रीहरि की कोई तस्वीर या प्रतिमा आपके मंदिर में होगी जहां आप पूजा करते हैं। अगर नहीं है तो आप भगवान की कोई प्रतिमा या तस्वीर वहां पे रखिए। रखने के बाद पंचोपचार से पूजा करेंगे। शास्त्रीय विधि है, परंतु हम बहुत सरलीकरण से बताते हैं आपको, एकदम आसान तरीके से, कि आपको परेशानी ना हो, आप आराम से कर पाएं। सबसे पहले एक लोटे में जल लीजिए, उसमें गंगा जल मिला लीजिए। भगवान को पाद्य अर्घ आचमनी कराइए, अर्थात 3 बार उस जल से छींटे दीजिए। आपके पास मंदिर का कोई कपड़ा होगा जिससे आप भगवान को प्रतिदिन, जिसको शीतल स्वापी कहते हैं, जिससे भगवान को सुबह सुबह स्नान करा के पहुंचा जाता है, उससे साफ कर दीजिए। कुमकुम रौली या चंदन का तिलक लगाइए। चंदन का तिलक लगा के फूलों की माला पहनाइए। पुष्प अर्पित कीजिए, घी का दिया जलाइए, धूप जलाइए, धूप दिखाइए, दीप दिखाइए, पुष्प अर्पित कीजिए। इसके बाद आप नैवेद्य अर्पित करेंगे। नैवेद्य किस प्रकार से, आपके पास पंचमेवा होगा या आप मिश्री होगी तो मिश्री आप नैवेद्य के रूप में भगवान को अर्पित करेंगे। इसके बाद हम करेंगे व्रत का संकल्प या पूजन का संकल्प, जो भी आप आज करने वाले हैं। अपने सीधे हाथ में जल लीजिए। दक्षिणा के रूप में 1 रुपये का सिक्का कम से कम रखिए और 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम बोलिए, अपना गोत्र बोलिए। जिस स्थान पर बैठकर आप संकल्प कर रहे हैं ना, वहाँ का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम। कार्तिक मासे शुक्ल पक्षे देवोत्थान एकादश्यायाम पुण्यतिथियो अमुख वासरे, जो भी वार है वह वार बोलिए। प्रभु, आज के दिन हम देवउठनी एकादशी का व्रत व पूजन करने का संकल्प करते हैं। अगर आप तुलसी विवाह कर रहे हैं तो आप तुलसी विवाह बोलेंगे, वहाँ पे तुलसी विवाह का संकल्प करते हैं। हम सफलतापूर्वक इसको कर पाएं, इतना हमें आशीर्वाद दीजिए।
और यह संकल्प स्वीकार कीजिए, वह संकल्प भगवान के चरणों में छोड़ दीजिए। इस प्रकार संकल्प करने के बाद भगवान को नमन कीजिए। ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप कीजिए। अगर संभव ना हो, टाइम की कमी हो, तो कथा अवश्य सुनिए। एकादशी का महात्म्य, जो प्रत्येक एकादशी का महात्म्य होता है, भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं युधिष्ठिर को, वो महात्म्य आपको सुनना चाहिए। ये हमने आपको एक सांकेतिक रूप से बता दिया है, क्योंकि YouTube पर ना बहुत सारी कहानियाँ चला दी जाती हैं एकादशी पर। किसी भी कहानी को एकादशी कथा, एकादशी महात्म्य के नाम से जोड़ दिया जाता है। तो जो एकादशी का महात्म्य है, सभी एकादशियाँ, जो 24 एकादशियाँ आती हैं, अधिक मास में 26 एकादशियाँ आती हैं, तो सभी पर जो महात्म्य, जो कथा होती है, वो भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को सुना रहे होते हैं, और वही महात्म्य है। आप उसको अवश्य सुनिएगा। आपके इसी देवभूमि चैनल पर प्रत्येक एकादशी की कथा, महात्म्य आपको सुनाया जाता है, लाइव भी सुनाया जाता है और वीडियो भी अपलोड किया जाता है। तो उसको अवश्य श्रवण करें और उसका लाभ लें। उसके बाद भगवान की आरती करेंगे, भोग लगाएंगे। फल का भोग आज के दिन लगाया जाता है। दिन को व्यतीत करेंगे भगवान के चरणों में मन को लगाते हुए, नियमों का पालन करते हुए। नियम का वीडियो अलग से हमने पहले भी बनाया है। मुख्य रूप से आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। किसी के प्रति द्वेष की भावना नहीं रखनी है, क्रोध नहीं करना है, आप शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। भगवान के चरणों में मन को लगाते हुए दिन को व्यतीत कीजिए। सायंकाल को संभव हो तो कीर्तन कीजिए, और रात्रि काल को संभव हो तो पृथ्वी पर शयन कीजिए। बात करेंगे देव उठाने की। अब सायंकाल का समय हो गया ना, तो अब आप देव उठाए जाएंगे। तो ये अभी तक व्रत की विधि चल रही थी। अब जिन घरों में देव उठाए जाते हैं या तुलसी विवाह किया जाता है, क्योंकि इस दिन तुलसी विवाह और व्रत दोनों एक ही दिन होगा, क्योंकि द्वादशी युक्ता एकादशी है, तो इसी दिन तुलसी विवाह भी किया जाएगा। तो तुलसी विवाह भी जो है सायंकाल के समय होता है। आप अगर भाग लेना चाहते हैं तो हमारे यहाँ संपर्क कर सकते हैं। तुलसी विवाह में अगर आप भाग लेना चाहते हैं, सम्मिलित होना चाहते हैं, तो आप हमारे यहाँ कमेंट बॉक्स में लिखिए, तो हम आपको अवश्य ही वहाँ से संपर्क नंबर दे देंगे और उससे आप बात कर लीजिएगा हमारी टीम से। तो आपको तुलसी विवाह में कैसे शामिल होना है वो आपको बता दिया जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे तुलसी विवाह प्रत्येक तुलसी विवाह पर किए जाते हैं। बात आती है देव उठाने की। देव उठाने के लिए देखिए, सबसे पहले किसी एक दीवार पर, और क्योंकि दीवार पर नहीं तो एक कोई चार्ट ले लीजिए या एक टाइल ले लीजिए, उसको दीवार पे लगाइए और उस पर देव बनाते हैं। पहले देव का एक घर बनाया जाता है। आपको चित्र में दिख रहा होगा, देखिए ये बनाया जाता है घर। ऐसे ये लाइन ऊपर कीजिए, नीचे कीजिए, ऊपर से बंद कीजिए इसको, और इस प्रकार से इसको डेकोरेट करना है। इसको डेकोरेट करना है, सुंदर बनाना है, और ये एक घर बनाएंगे। घर बनाने के बाद इस घर के अंदर एक देवता बनाए जाते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ये एक लड़का होता है जो परिवार के रूप में बनाते हैं, या कुछ लोग दो भी बनाते हैं, एक लड़का एक लड़की बनाते हैं, और कुछ लोगों का मानना होता है कि ये भगवान श्री हरि विष्णु है। जैसी आपकी मान्यता हो, जिससे आपकी श्रद्धा पर ठेस ना पहुँचे, उस हिसाब से आप इसको मान लीजिए, क्योंकि इस प्रकार की जो विधान है वो कहीं लिखा हुआ नहीं है। जो समाज में चलता है ये वो बता रहे हैं। ये ऐसा नहीं है कि किसी पुराण में या शास्त्र में लिखा है कि ऐसे आपको देव उठाने चाहिए। ऐसे अभी तक प्रक्रियाएं होती आई हैं समाज में, इसलिए हम उसी उद्देश्य से आपको बता रहे हैं। ये बनाइए। इसके दो पैर बनाएंगे नीचे, और पैर के बीच का जो रास्ता है ना, उसको खुला छोड़ दीजिए। बहुत से लोग बंद कर देते हैं, पर इसको खुला छोड़ना चाहिए। ये आने का रास्ता होगा। यहाँ से ये लाइन लेके आइए, और ये इस प्रकार से 7 सर्कल बनाएंगे आप इसको। ये 7 घेरे बनाएंगे, छावड़ी कहते हैं इसको। छावड़ी बनाइए इस प्रकार से, छावड़ी बना के, हाँ 7 घेरों की छावड़ी बना के, और इसके चारों तरफ हम बनाएंगे देव। 5 देव इसके चारों तरफ हम बनाएंगे। 5 देव बनाइए। उसके बाद 5 देव के बाद 4 पारिवारिक जन एक तरफ और 4 पारिवारिक जन एक तरफ बनाइए। जोड़े आपको बनाने हैं। इसमें मानव आकृतियाँ बनानी है, इस प्रकार से जैसा आप सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं, वैसी मानव आकृतियाँ बनानी है आपको। 4 इधर 4 इधर, या आप 2-2 भी कर सकते हैं। इसको बनाने के बाद अब आपको जो पूजा की सामग्री है ना, वो इस छावड़ी के ऊपर रखनी है। पूजा की सामग्री में क्या है? सिंगाड़े होंगे, मूंगफली होंगी। सबसे पहले नीचे थोड़े गेहूँ रखिए। गेहूँ के ऊपर सिंगाड़े, मूंगफली, 2 मूली आपको अवश्य रखनी है, और रुई आपको अवश्य रखनी है। ये सामग्री रखें। एक दिया लें, और वो दिया भी आपको यहाँ पे रखना है, जिसको हम बाद में प्रज्वलित करेंगे। ये सारी सामग्री रखें। गन्ना भी आप ले सकते हैं, या जो ऋतु फल आते हैं, आप सेब आदि भी ले सकते हैं। इन सब सामग्री को यहाँ पे रखिए इसके ऊपर, और उसके ऊपर एक परात को ढक दीजिए, जैसा आप चित्र में देख पा रहे हैं, वीडियो में देख पा रहे हैं। आप परात से इसको ढक दीजिए।
अब यहाँ पे दो प्रक्रियाएं हैं। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि सुबह ही ऐसा कर देते हैं कि भाई ये देव सो रहे हैं, ये सारी तैयारी करके रख देते हैं सुबह, क्योंकि देव तो पहले ही सुला दिए गए हैं। कुछ लोगों के यहाँ ऐसा होता है कि रात को ही ये सब करते हैं और पहले 1 मिनट के लिए देव को सुला दिया जाता है इस प्रकार से परात ढक के, और उसके बाद देव उठाने की प्रक्रिया की जाती है। ठीक है, तो आपके यहाँ अगर ऐसा होता हो कि सुबह ही इस प्रकार से बना कर रख दिया जाता है और शाम को सीधा आप उठाते हैं तो वैसे कीजिएगा। अन्यथा आप पहले एक बार देव सो गए हैं, आपने परात से ढक दिया अर्थात देव सो रहे हैं, अब आप देव उठाएंगे। देव उठाने की जो प्रक्रिया है उसमें धीरे धीरे परात को ऐसे बजाना है, हाथ को सीधा टेढ़ा करके परात को बजाना है, और देव उठाने का जो निवेदन गीत है उसको गाना है। भजन कह सकते हैं, गीत कह सकते हैं, वो हम आपको अभी यहाँ पे चलाएंगे, इसी वीडियो में अभी हम चलाएंगे उसको, और उसको चलाते हुए और आपको देव उठाने हैं। उठो देव बैठो देव, पाटकली चटकाओ देव, आषाढ़ में सोए देव, कार्तिक में जागे देव, कोरा कलशा मीठा पानी, उठो देव पियो पानी, हाथ पैर फटकारो देव, आंगुलियां चटकाओ देव, कुंवारों के ब्याह कराओ देव, ब्याहों के कौन कराओ देव, तुम पर फूल चढ़ाए देव, घी का दिया जलाए देव, आओ देव पधारो देव, तुमको हम मनाए देव, चूल्हा पीछे 5 पछीटा, सासु बलाऊ जी तुम्हारे बेटा, ओने कोने झांझ मंजीरा, सौदक्षण जी तुम्हारे वीरा, ओने कोने रखे अनार, ये है किशन जी तुम्हारे यार, ओने कोने लटके चाबी, सौदा ये है तुम्हारी भाभी, जितनी खूटी टांगू सूट, उतने इस घर जन्मे पूत, जितनी इस घर सीख सलाई, उतनी इस घर बहुएं आई, जितने इस घर ईंटों रोड़े, उतने इस घर हाथी घोड़े, गन्ने का भोग लगाओ देव, सिंघाड़े का भोग लगाओ देव, बेर का भोग लगाओ देव, गाजर का भोग लगाओ देव, मूली का भोग लगाओ देव, पुए का भोग लगाओ देव। देव उठाने हैं, उसको उसके बाद परात को आप उठाएंगे। परात को उठाने के बाद अब आप वो जो दिया है ना उसको जला दीजिए वहां पे, और इस प्रकार से देव आपको उठाने हैं। तो ये प्रक्रिया है देव उठाने की। और उसके बाद बात करते हैं हम आगे पारण की। एकादशी का जिन लोगों ने व्रत का पारण करना है, जिन्होंने व्रत किया है वो पारण करेंगे अगले दिन, और पारण के लिए उनको सुबह सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। पारण की विधि भी हम आपको आगे बताएंगे अभी, क्योंकि बहुत सारी जानकारी है और उसमें वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम सूक्ष्म रूप से आपको ये बताते हैं कि आपको एकादशी का व्रत किस दिन करना है, देव कब उठाने हैं, और पारण किस दिन, और पारण का मुहूर्त क्या रहेगा। तो देखिए, जो एकादशी तिथि है ना, ये आरंभ हो रही है 11 नवंबर को शाम को 6:46 पर, और 12 नवंबर को शाम को 4:04 तक रहेगी। ऐसे में सूर्य के मुख से जो एकादशी है वो 12 नवंबर को है, और द्वादशी युक्ता एकादशी भी 12 नवंबर को है, अर्थात जिस दिन द्वादशी भी साथ में आ रही हो तो 12 नवंबर को है। इसीलिए ये उत्तम दिन बन रहा है, आपको व्रत इसी दिन करना है। तुलसी विवाह भी अगर हो सके तो इसी दिन कीजिए, और देव भी आपको इसी दिन उठाने हैं। देव उठाने की जहाँ तक बात है तो आप वो 11 को भी उठा सकते हैं और 12 को भी उठा सकते हैं। देव उठाने का विधान हमने आपको बता दिया है। व्रत आपने 12 को ही करना है, इसका ध्यान रखना है। अब बात करेंगे पारण की। पारण जो है वो अगले दिन किया जाता है। पारण का जो मूल सिद्धांत है वो ये कि अगले दिन सूर्योदय के बाद किया जाता है, द्वादशी तिथि में किया जाता है, और द्वादशी तिथि के पहले 5 घंटे में नहीं किया जाता है, क्योंकि वो हरिवासर का समय होता है। इन 3 नियमों को ध्यान में रखते हुए आप पारण कर सकते हैं। तो इनके अनुसार जो पारण के लिए शुभ समय वो हम आपको बताते हैं। पारण के लिए शुभ समय रहेगा 13 नवंबर को सुबह 6:42 से और 8:50 तक। ये समय है, ये शुभ समय है, इसमें आप पारण कीजिए। पारण के लिए मंत्र रहेगा ओम नमः भगवते वासुदेवाय। पारण करते समय आप भगवान को पीले चावल का भोग लगाएं, उत्तम माना जाता है। और पारण के समय आपको पुष्पांजलि अंत में अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि पूजा की समाप्ति के लिए पुष्पांजलि आवश्यक प्रक्रिया है। हमने पिछले वीडियोस में भी आपको बताया है कि पुष्पांजलि कैसे करनी है। अगर आपको
बहुत से ऐसे दर्शक जो पहली बार देख रहे हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, हम आपको पुष्पांजलि की विधि का वीडियो बता देंगे। अन्यथा हम आपको फिर से एक बार पुष्पांजलि का वीडियो भी बना के और अपलोड कर देंगे, क्योंकि पुष्पांजलि किसी भी पूजा के अंत में बहुत आवश्यक प्रक्रिया है। पूजा समाप्त ही उसके बाद होती है और पूजा का जो पूर्ण फल है वो मिलता भी तभी है। तो इस प्रकार से आपको करना होगा एकादशी का पूजन, व्रत और देव उठाने की प्रक्रिया। भगवान सबका कल्याण करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक अवश्य करें, कमेंट बॉक्स में लिखें जय श्री हरि और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि सभी लोग सही जानकारी प्राप्त कर सकें। आप देख रहे थे देवभूमि ज्योतिष संस्थान का यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। जय श्री राम।